और सबसे पहले बात होगी संसद के शीतकालीन सत्र की, जिसकी शुरुआत हो चुकी। आज पहला दिन था, लेकिन जो तस्वीर मॉनसून सत्र के दौरान देखने को मिली और वो एक बार फिर से दिखी, यानी काम कम हंगामा ज्यादा इस बार भी देखने को मिला और जबरदस्त तरीके से यहां पे हंगामा किया गया। आज कार्यवाही में जो संकेत मिले वो संकेत तो यही दे रहा है कि संसद में इस बार भी खूब संग्राम होगा और संग्राम हुआ भी। पहले ही दिन जबरदस्त तरीके से हंगामा हुआ और क्या हुआ संसद में, अब वो आप देखिए। लोकसभा, सबसे पहले आप मॉनसून सत्र का आपको उदाहरण देते हैं कि किस तरीके से मॉनसून सत्र में क्या हुआ था कामकाज, आप उसको देखिए। उस वक्त जो है लोकसभा में 29% कामकाज हुआ, राज्यसभा में देख लिए 34% कामकाज हुआ। अब शीतकालीन सत्र में क्या होगा आप नजर लगा सकते हैं, लेकिन किस तरीके से हर बार सत्र जो है हंगामे के भेंट चढ़ता है और इस बार भी वही हो रहा है। जबरदस्त हंगामा हुआ, एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष हमलावर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को नसीहत दी कि सदन में आप मिलजुल के भागीदारी निभाइए। सदन की कार्यवाही लगातार बाधित होती रही है और सरकार ने हंगामे के बीच विधेयक कई पारित करवा लिए थे। मॉनसून सत्र की बात हम कर रहे हैं कि किस तरीके से हंगामा होता रहा और वहां पे कई अहम बिल पास करवाए गए। इसको लेकर भी विपक्ष लगातार सरकार से सवाल पूछ रहा है। मॉनसून सत्र में लोकसभा में 29% सिर्फ काम हुआ, राज्यसभा में 34% काम हुआ था। अब वो आंकड़े इससे बढ़ते हैं या नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से विपक्ष का मूड है उसमें शीतकालीन सत्र की अगर हम बात करें तो आज पहला दिन है और यहां राज्यसभा में कामकाज ठीक ठाक रहा, लोकसभा में काम ना के बराबर हुआ और पहले महज कुछ ही मिनट काम हुआ, जिसकी वजह से कल तक के लिए इसको स्थगित कर दिया गया और लोकसभा की जो कार्रवाई है वो कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और क्योंकि हंगामा जबरदस्त तरीके से हुआ, 6 घंटे की कार्यवाही में आप सोचिए कि सिर्फ 43 मिनट का कामकाज हुआ। यह आंकड़ा देखिए कि किस तरीके से लोकसभा में सिर्फ 43 मिनट, 6 घंटे की कार्यवाही के दौरान सिर्फ 43 मिनट का काम हुआ। राज्यसभा की बात करें तो यहां पर 3 घंटा 45 मिनट, राज्यसभा में इज्जत बची है और यहां पे थोड़ा तो काम हुआ, लेकिन लोकसभा में जबरदस्त तरीके से हंगामा किया गया और जिसके चलते लोकसभा की जो कार्यवाही है उसको स्थगित कर दिया गया है। संसद के कामकाज नहीं होने पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जबरदस्त तरीके से आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चल रहा है। आज शीतकालीन सत्र की शुरुआत के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को निशाने पर लिया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष से संसद की कार्यवाही को सकारात्मक रूप से अपनाने की अपील की। मैं सोच रहा था बिहार के नतीजे इतना समय हो गया है तो अब थोड़ा संभल गए होंगे, लेकिन कल जो मैं बयानबाजी सुन रहा हूं उनकी, तो उसे लगता है कि पराजय ने उनको परेशान करके रखा है। लेकिन मेरा सभी दलों से आग्रह है कि शीतकालीन सत्र में पराजय की बौखलाहट का वो मैदान नहीं बनना चाहिए और ये शीतकालीन सत्र विजय के अहंकार में भी परिवर्तित नहीं होना चाहिए। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए और वो आपकी नीयत होनी चाहिए। अपनी निराशा और अपने पराजय पे सांसदों को बलि मत बनाइए। अब उन्होंने एक बार चिंतन करना चाहिए कि पिछले 10 साल से ये जो खेल खेल रहे हैं, देश स्वीकार नहीं कर रही है इन पद्धतियों को। अब जरा याद करिए आप पिछला मॉनसून सत्र, जब विपक्ष ने बिहार में हो रहे एसआईआर के मुद्दे पर जबरदस्त बवाल काटा था, हंगामा किया था। इसके अलावा कई और मुद्दे थे जिस पर विपक्ष ने जोरदार तरीके से हंगामा किया था और जिसमें एसआईआर का मुद्दा था। वो मुद्दा लाइए किस किस तरीके से। देखिए, मॉनसून सत्र में एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष ने जोरदार आक्रामक तरीके से अपनी बात रखी और सदन को चलने तक नहीं दिया। जबरदस्त वहां पर विरोध प्रदर्शन किया गया, यहां तक कि चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए गए। इसके अलावा जो अगला मुद्दा था पहलगाम आतंकी हमला और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी वहां पे सवाल किए गए कि ऑपरेशन जो किया गया सिंदूर आतंकी हमले में यहां पे जो फेलियर था
उसको लेकर यहाँ पे जबरदस्त तरीके से हंगामा हुआ। अब आप सोचिए कि 4-5 दिनों में सिर्फ 21-25 जुलाई तक सदन पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। ये मानसून सत्र की बात हम कर रहे हैं, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर हो या फिर पहलगाम हमला हो, उसको लेकर विपक्ष ने एसआईआर के मुद्दे पर भी जबरदस्त तरीके से हंगामा किया और सदन में सिर्फ 2 दिनों तक चर्चा हुई। हंगामे की वजह से मानसून सत्र धुल गया। अब शीतकालीन सत्र की बात है। लोकसभा में कार्यवाही न के बराबर हुई और राज्यसभा में कुछ काम हुआ और राज्यसभा में थोड़ी इज्जत बची है, लेकिन लोकसभा में जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई जबरदस्त तरीके से हंगामा हुआ। एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष जो है जबरदस्त तरीके से वहां पे हंगामा करने लगा और पूरी तरीके से कामकाज नहीं हो पाया। कल 11 बजे तक के लिए सदन की जो कार्यवाही है वो स्थगित कर दी गई है। थोड़ा आंकड़े के जरिए आपको समझाते हैं। संसद का जो शीतकालीन सत्र है 1 दिसंबर से चलेगा और कब तक चलेगा? 29 दिसंबर तक। अब इसमें कितने जो बिल हैं, 14 बिल पास होने वाले हैं, टोटल 15 बैठक होंगी। अब इसमें आप समझ सकते हैं ये पूरा लेखा जोखा है। 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा, 14 बिल रखे जाएंगे, 15 बैठकें होंगी। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष का मूड है उसको देखकर लगता है कि ये सत्र भी हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा और विपक्ष का अपना ही मुद्दा है और इन्हीं मुद्दों के जरिए वो हमलावर है। अब क्या क्या मुद्दा है विपक्ष का, अब जरा आप उसको भी समझिए कि किस तरीके से उनके क्या मुद्दे हैं। जो सबसे बड़ा मुद्दा है एसआईआर की प्रक्रिया, बीएलओ की मौत जो हो रही है उसको लेकर तमाम हमलावर हैं विपक्ष। एयर पोल्यूशन, दिल्ली ब्लास्ट, न्यू लेबर लॉ और महंगाई, ये जो मुद्दे हैं इन पर विपक्ष जो है सरकार को घेर रहा है और जबरदस्त तरीके से हंगामा किया जा रहा है। और ये मुद्दे अभी देखिए एसआईआर के मुद्दे पर ही आज जबरदस्त तरीके से हंगामा हुआ। अभी बाकी जो मुद्दे हैं वो एक के बाद एक तर्कस से निकलने वाले हैं। और हालांकि इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से राज्यसभा की कार्यवाही हुई उसको लेकर वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन की पहली बार राज्यसभा का संचालन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी जमकर तारीफ की। हमारे सभापति जी एक सामान्य परिवार से आ रहे हैं, किसान परिवार से निकले हैं और पूरा जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित किया है। मैंने आपको एक कार्यकर्ता के रूप में देखा है, एक सहयोगी के रूप में हम साथ काम किए हैं, सांसद के रूप में देखा है, अलग अलग पदों पर देखते हुए आज यहां पर पहुंचे। लेकिन मैंने एक बात महसूस की है कि आमतौर पर सार्वजनिक जीवन में पद पर पहुंचने के बाद कभी लोग पद का भार अनुभव करते हैं और कभी कभी प्रोटोकॉल में दब जाते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि आपको और प्रोटोकॉल का कोई नाता ही नहीं रहा है, आप प्रोटोकॉल के परे रहे। और जब राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बारी आई तो उन्होंने एक ऐसी बात कह दी जिसके बाद ट्रेजरी बेंच ने पुरजोर विरोध किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐसा क्या कहा जिसको लेकर विरोध हुआ, आइए सुनाते हैं। सभापति जी, अपनी बात पूरी करने से पहले मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आप अपने आसन से उस तरफ ज्यादा न देखें, उसमें खतरा है। कि आप अपने आसन से उस तरफ ज्यादा न देखें, लेकिन उसमें आप इधर नहीं देखेंगे तो ये भी खतरा है। भैया आप उधर देखेंगे तो खतरा है ज्यादा, अगर इधर नहीं देखेंगे तो वो भी खतरा है। तो इसलिए दोनों तरफ आप संतुलन बना रखेंगे तो अच्छा होगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्टेटमेंट पर अब जेपी नड्डा और खड़गे के बीच टकराव देखने को मिला। सदन के नेता जेपी नड्डा ने खड़गे को डॉक्टर के पास जाने की सलाह तक दे दी। मुझे लगता है कि हमारे बहुत ही सम्मानीय है लीडर ऑफ ऑपोजिशन। ठीक है, आपको बिहार की हार ने, हरियाणा की हार ने, महाराष्ट्र की हार ने काफी तकलीफ पहुंचाई है,
लेकिन तकलीफ को डॉक्टर के सामने बोलना चाहिए। तो जब डॉक्टर के सामने वक्त आएगा तो आप बोलिएगा, और जब समय आएगा तो बोलिएगा। लेकिन इस अच्छे डिबेट के बीच में मुझे लगता है कि आपके द्वारा आप सभापति के रूप में पहली बार हाउस को कंडक्ट कर रहे हैं, आपके सम्मान में सभी लोग वक्तव्य देंगे तो अच्छा रहेगा, यही मैं कहना चाहता हूं। आज तो शीतकालीन सत्र का पहला दिन था। 19 दिसंबर तक ये सत्र चलेगा, यानी आने वाले दिन बेहद ही अहम होंगे और देश की नजर अब इसी पर टिकी है कि संसद का ये सत्र मानसून सत्र की तरह हंगामे में धुल तो नहीं जाएगा या फिर बजट सत्र की तरह रिकॉर्ड कामकाज की मिसाल पेश करेगा। अभी शुरुआत है, टकराव भी दिख रहा है, तेवर भी नजर आ रहा है, लेकिन असली परीक्षा अब आने वाले दिनों में होगी, जहां यह तय होगा कि यह सत्र सिर्फ सियासत की गर्मी बढ़ाएगा या फिर कानून, नीतियों और जनहित के फैसलों से देश की दिशा को तय करने वाला साबित होगा। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि जवाब आने वाला समय ही देगा। संसद के इस शीतकालीन सत्र में हर बहस बेहद ही खास होती है और जिसके जनता के लिए काफी मायने होते हैं।